राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल राजा रघुवंशी के घर में 13 दिन तक पूजा करने वाले और उनके घर के ज्योतिष अजय दुबे ने बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि इस हत्याकांड में सोनम के अलावा एक और महिला इन्वॉल्व है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आशंका जताई है, इससे परहेज नहीं किया, इनकार नहीं किया कि सोनम के समलैंगिक संबंध हो सकते हैं। राजा की माताजी और भाभी हमारे साथ हैं, हम इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। माताजी, अजय दुबे जो पंडित हैं जिन्होंने यहाँ पर 13 दिन तक राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की, और उन्होंने जब राजा की डेड बॉडी मिली थी और सोनम मिसिंग थी, उस दौरान जो जो दावे किए थे वो सब सच निकले। ऐसे में अब जो अजय दुबे हैं, ज्योतिष अजय दुबे, वो कह रहे हैं कि एक और महिला इस मर्डर में इन्वॉल्व हो सकती है। आपको लगता है इस बात में दम है? हाँ, हो सकती है। मतलब है ना, जो सोनम है ना, उसकी फ्रेंड भी है थी 2-3। तो वो जैसे है ना, हम बाजार करने गए थे ना, तो 3 फ्रेंड थी, उसको तीनों बदल बदल के आई थी। अब उनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, मगर उसकी 3 फ्रेंड बहुत करीब हैं उसकी। कुछ इनमें नजदीकियां, कुछ नॉर्मल से, कुछ आपको लगा असामान्य है, ज्यादा ही एक दूसरे के साथ रहती हैं? हाँ, वो एक एक के बगैर एक रहती नहीं थी। मतलब कहीं भी जाती थी, साथ साथ ही जाती थी। एक लड़की भोपाल भी आप लोग के साथ गई सोनम के साथ, जब जो आपके साथ भोपाल तक पहुंची थी? हाँ, एक हमारे साथ भोपाल भी गई थी। मेरे को उसका नाम भी याद नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये अजय दुबे जो है पंडित, वो आपके घर के ज्योतिष हैं? हाँ, वो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि सोनम समलैंगिक हो सकती है, और उन्होंने इस चीज की इंटरव्यू में हमसे बातचीत में ये चीज कही है। तो आपको लगता है इस चीज की आशंका है? हाँ, नहीं, अभी तक तो उनकी जो सारी बात सच्ची निकल रही हैं, और वो आगे बोल रहे हैं तो सच्ची होगा। मतलब कुछ न कुछ देख के बोल रहे होंगे वो। और सोनम के व्यवहार से कुछ ऐसा आपको एबनॉर्मल लगता था कि वो समलैंगिक हो सकती है या इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है? वो व्यवहार ही तो समझ में नहीं आया। वही तो बात का रोना हो रही है ना अब, कि उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत दिख जाता तो अपन समझ जाते। और वही राजा के साथ भी उसने मीठे बन बन के सुरी चलाई ना। मतलब राजा को तक को वहां पे भी समझ नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जब भी बात करती थी उसने सोनम के बारे में जरा सा भी कुछ नहीं बोला कि नहीं मम्मी वो ऐसी है वैसी है, कुछ तो बोलता वो। अच्छा, तो सहेलियों पर शक है आपको? हाँ, वो सहेली उनसे पूछताछ की जाए, जो होगा वो आगे आएगा। ओके। और पंडित ने जो दावे किए ज्योतिष ने कि समलैंगिक वाली चीज से उन्होंने इनकार नहीं किया है, हाँ किया है, उस चीज में आपको दम लग रहा है? हाँ, उसमें थोड़ा विश्वास हो रहा है, क्योंकि आगे जो बात की थी ना वो सब सच हो गई इसलिए। और पंडित जी ने एक और बात कही कि सोनम के परिवार ने आपके परिवार से विश्वासघात किया, 6-6 पंडित खड़े कर दिए और आपको विश्वास में दिया, इसलिए आप लोगों ने कुंडली नहीं मिलवाई, और अगर आप लोग मिलवा लेते तो शायद राजा आज आप लोगों के बीच में होता। हाँ, उनके 6 पंडित तो नहीं, 2 पंडित थे, क्योंकि उनने जिससे कुंडली बुलवाई थी वो दूसरे थे, शादी करवाई थी वो दूसरे पंडित थे। तो 2 पंडित में से एक पंडित तो मतलब सच्चाई बता ही देता ना। दोनों थोड़ी गलत हो सकते, एक गलत हो सकता है। इस विश्वासघात की क्या सजा मिलना चाहिए? क्या उस परिवार को भी सजा मिलना चाहिए सोनम के? तो परिवार ने हमारे साथ धोखा करा तो उनको सजा तो मिलना चाहिए, परिवार के लोगों को? क्यों उसने बहुत बड़ा विश्वासघात करा हमारे साथ। ठीक है। राजा रघुवंशी की भाभी भी मेरे साथ हैं। भाभी, एक बात आ रही है, अजय दुबे जो पंडित जी हैं वो कह रहे हैं कि सोनम की इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में, राजा मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला इन्वॉल्व होगी। हाँ, हो सकती है, क्योंकि उसके साथ मतलब शॉपिंग वगैरह करने भी जो लड़कियां आती थी वो ऑफिस की ही रहती थी। 2-3 लड़कियां हैं जो उसकी फ्रेंड भी है और ऑफिस में काम भी करती है। हाँ, और यदि जो राज और सोनम के बीच में यदि कुछ होगा तो उन दोनों तीनों को तो जरूर पता होगा। आपको ये लगता है जो पंडित जी बोल रहे हैं अजय दुबे जी की समलैंगिक संबंध हो सकते हैं? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। बाकी ये है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा। हाँ, उन लोगों से पूरी जांच, मतलब उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, मतलब जो 2-3 लड़कियां हैं उनसे, बाकी तो नहीं देखी हमने। जो 2 फ्रेंड है उसकी नाम तो मुझे याद नहीं है, एक तो प्रियांशी है और एक और जो है दर्शना शायद। तो इन दोनों से तो पूछताछ होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आई है कि 1 मार्च से और 8 जून तक एक सिम एक्टिव थी संजय वर्मा नाम से, और उससे 234 बार सोनम ने घंटों बात की, लेकिन वो अब पता चल रहा है कि ये सिम जो है राज की ही थी। हाँ, हमें भी यही पता चला है कि वो शिवराज की ही है।
अब वो कॉल डिटेल्स से तो क्लियर हो रहा है कि वो रात से 2-2 3-3 घंटे बात करती थी। मतलब इसका मतलब ये है कि राज और उसके कुछ ना कुछ संबंध है, तभी इतनी देर बात हो रही है। और वो यहाँ बोलती थी कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ, और कॉल डिटेल्स में क्लियर आ रहा है 10 बजे बाद ही ज्यादा फोन जा रहे थे उसके पास। 10 बजे के बाद जब जो 2 से 3 दिन यहाँ रही थी सोनम, जब वहां से विदा होके आई थी तो किस रूम में जाके बात करती थी? नहीं, यहाँ का तो नहीं पता वो कहाँ बात करती थी कहाँ नहीं करती थी। बाकी जो कॉल डिटेल्स जो देखी है ना, वो तो 10 बजे बाद की लगभग ज्यादा है। मतलब 2 घंटे बात हुई है तो वो 10 बजे बाद ही बात हुई है, 10 बजे 11 बजे रात को। और वो मतलब शादी के पहले राजा भैया से ये बोलती थी कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ और जल्दी उठती हूँ। मतलब धोखे में पहले से ही रखा था। पहले से ही रखा था। अच्छा, एक और चीज हमें पता चली थी कि जब एक बार जब राजा ने ये फोन पे बात कर रही थी तो बुलाया तो राजा को मतलब डांट दिया था थोड़ा सा, और ऐसे शब्द बोल दिए थे कि राजा नाराज हो गया था। हाँ, नहीं, वो उनके मम्मी पापा ने ही मना कर दिया था कि मतलब कहीं घूमने जाने का कहा था हमने, तो फिर उनके मम्मी पापा ने ही मना कर दिया था कि हमारे यहाँ शादी के पहले घूमने नहीं जाते हैं। अब ये जो पंडित जी के चूंकि दावे सब सही निकल रहे हैं, तो ये जो समलैंगिक वाला दावा है इस पर भी आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो जैसे जो 2-3 लड़कियां हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए, बाकी तो फिर नहीं पता मुझे। अच्छा, माता जी आपके सामने कभी देखा फोन पे 10 बजे के बाद बात करी? क्योंकि कॉल डिटेल जो आई है, ड्यूरेशन जो आया वो 1-1 घंटे से ज्यादा का आया है। नहीं, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, क्यों मैं रात को कभी फोन लगाती नहीं थी। वो ज्यादा करके उसकी मम्मी के फोन मेरे पास आते थे, तो मैं बोलती थी कि सोनम तो बात करती नहीं, सबकी बहू तो बात करती, सगाई हो जाती इसके बाद में। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, वो बेचारी को कहाँ समझ पड़ती अभी और वो कहाँ बात करेगी, बोले उनने ऐसे करके टाल दिया था। क्योंकि उस समय वो रात से बात कर रही होती थी। हाँ, वो कर रही होगी, किससे कर रही थी किससे नहीं कर रही थी ये उसकी माँ को मालूम, क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी मैं 12 बजे तक तो उसके रूम में ही रहती हूँ। अच्छा, जो शिलोंग पुलिस यहाँ आई थी तो आपसे क्या बातचीत की, क्या पूछा? नहीं, उनने यही पूछा सोनम का नेचर कैसा था, वो यहाँ पे रही थी तो कब उठती थी, मैं कुछ मतलब अलग से बनाती थी, खाती, तुम थाली लगा के देते थे कि वो लेके खाती थी, बस यही बात करते रहते वो। ठीक है, ये सोनम की माँ, राजा रघुवंशी की माँ हैं, भाभी हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि पंडित अजय दुबे जो कह रहे हैं उनकी बातों में दम है और उस दिशा में भी जांच होना चाहिए। साथ ही साथ सोनम की कुछ सहेलियां थीं जो काफी करीब थीं, उनसे भी पूछताछ होना चाहिए, ऐसा इस परिवार का कहना है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इंदौर।